सभी को जय मसीह की सालों में एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनिए। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। आज ये बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं, बहुत से ऐसे पास्टर लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। तो आइए हम 3 वचन को देखेंगे और 3 वचन में हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आप इस वचन को अपनाते हैं और इसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो याद रखिए परमेश्वर की इच्छा को आप जान सकते हैं। परमेश्वर की बातों को आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है। तो आइए मेरे साथ निकालिए। सबसे पहला बात जो हम देखेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 39वां वचन में। वहाँ पर लिखा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जो प्रार्थना हो रहा है वो यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर से कर रहा है। और ये उस समय हो रहा है जब यीशु मसीह गतसमनी के बगान में प्रार्थना कर रहा था। जब वो पकड़वाने वाला था, उस रात को वो प्रार्थना कर रहा था, अपने चेलों के साथ वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था। और यहाँ पर बोल रहा है कि वो मुंह के बल गिरा, यीशु मसीह मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और यीशु मसीह परमेश्वर से विनती कर रहा है कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। जो यीशु मसीह के ऊपर आने वाला था, जो दुख यीशु मसीह पर आने वाला था, जो तकलीफ यीशु मसीह पर आने वाला था, वो यीशु मसीह अपने पिता से बोल रहा है कि हो सके तो ये दुख, ये कटोरा हमसे टल जाए। लेकिन जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो वहाँ बता रहा है, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि वो कटोरा, जो दुख इसके ऊपर आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो दुख आने वाला है, उसका इच्छा है कि वो हट जाए। लेकिन वो यहाँ पर बता रहा है कि मेरे इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यदि तू चाहता है कि ये हट जाए तो हटा दे, यदि नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। सबसे पहले परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए अपनी इच्छा को छोड़ना होगा। जैसा कि यीशु मसीह यहाँ पर कर रहा है प्रार्थना में, वो बता रहा है कि मेरा इच्छा है कि ये कटोरा टल जाए, लेकिन क्या आपका इच्छा है? यदि आपका इच्छा है तो यह कटोरा टाल दे, या फिर आपका इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। यानी कि क्या? जैसा प्रभु परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, यहाँ पर यीशु मसीह वो बताने का कोशिश कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा कटोरा हटाने का है या फिर कटोरा नहीं हटाने का है, इस बात को हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें और आपको भी ऐसा ही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जैसा तू चाहता है, जैसा तू हमारे जीवन से चाहता है वैसा ही कर। हमने तो गाड़ी मांगा है, हमने तो घोड़ा मांगा है, हमने तो घर मांगा है, लेकिन क्या आपका इच्छा है? यदि आपका इच्छा है तो दीजिए, और आपका इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ेगा। आपका इच्छा क्या है? अपने आप को जांचिए। आपका इच्छा किस चीज़ों में लगा रहता है वो जांचिए, तब परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। दूसरी बात की ओर हम लोग जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4वां अध्याय 3 वचन में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या है? कि तुम पवित्र बनो। किसका इच्छा है? क्या आपका और मेरा इच्छा है? यह परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? उसके बाद लिखा है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हमें पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, हमारा जो पिता है वो पवित्र है। इसलिए वचन बताता है 4:3 में कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आप याद रखें कि यदि आपका पिताजी
पढ़ा लिखा हुआ है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, वो अपने बच्चों को भी अच्छा शिक्षा देगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये बता रहा है लिखने वाला लेखक, और बता रहा है कि परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, अपने जीवन को सुधारो, अपना चाल चलन को सुधारो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम गलत कामों से बचे रहो और तुम गलत चीज़ों से, गलत संगीतों से बचे रहो। तो मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन जो यहाँ पर लेखक लिख रहा है वो हमारे लिए है और आपके लिए है। क्या आप पवित्र हैं? क्या आपका जीवन पवित्र है? क्या आपका जीवन सिद्ध है? यदि नहीं है तो परमेश्वर से पास आइए और परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे एक नया मन दे। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बनो, आप सिद्ध बनो, ताकि आप व्यभिचार से, गलत कामों से बच सको। तो दूसरी बात जो हमने देखा पहला थिस्सलुनीकी 4:3 में, वो है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कुछ इच्छाएं को पूरा करना होता है। जैसा कि परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र बनना है, तो आपको भी उस इच्छा को पूरा करना चाहिए, उस इच्छा को क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। आइए तीसरी बात की हम लोग चलेंगे। जब हम रोमियो उसका 12 अध्याय 2 वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है, इसलिए संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छाएं अनुभव से मालूम करते हो। तो प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जो पौलुस लिख रहा है वो बता रहा है कि इस संसार के सदस्य नहीं बनना है। किसको बोल रहा है ये बातें? ये बातें उनको बोल रहा है जो अपने पापों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया है। उसको बोल रहा है जिसने बपतिस्मा लिया, उसको बोल रहा है ये बातें जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, अब उनका जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही चल रहा है। उनको इस बातों को लिख रहा है और बता रहा है कि संसार के सदस्य न बनो, इस संसार से दोस्ती मत करो, इस संसार से मेल मिलाप मत करो, परंतु जब तुम एक नए हो गए हो, जब तुम बदल गए हो, तुम संसार से चुन ले गए हो, तो क्या करना है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम जब संसार के थे तो तुम गाली देते थे, जब तुम संसार के थे तो नशा करते थे, लेकिन जब तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, जब तुम्हारा चाल चलन नया हो गया है, जब तुम्हारा मन नया हो गया है, तब तुम क्या करो, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा बोलने का स्वभाव, तुम्हारा चलने का ढंग, तुम्हारा पहनावा, ये सब बदलना है। और बता रहा है कि इससे तुम क्या कर सकते हो, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकते हो। यदि इस प्रकार का जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीवन को बिताते हैं, तो आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, परमेश्वर की बातों को आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या बताना चाहता है। इसलिए हम तीसरा बात को देख सकते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय 2 वचन में लिखता है कि हमारे मन के नए हो जाने से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ता है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कुछ इच्छाएं होती है जो पूरा करना होता है। और तीसरी बात हमने देखा कि जब हम नए हो गए हैं तो हमारा परमेश्वर का जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आप लोग क्या है, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो इस वचन के मुताबिक अपने जीवन को जीना चालू करें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जीना चालू करें, और परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शालोम, जय मसीह की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारा अनुभव कैसा है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शालोम, जय मसीह की।